नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हम आपके लिए राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का चुनावी समीकरण और मौजूदा स्थिति पर बात करने के लिए आए हैं। तो आज हम आपके लिए राजस्थान के सिरोही जिले के अंतर्गत आने वाले रेवधर विधानसभा सीट के बारे में बात करते हैं। रेवधर विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार रेवधर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। हम आपके लिए लाए हैं विस्तृत कवरेज, जिसमें आप विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार व अन्य खबरों के साथ साथ जान सकेंगे यहाँ के विजेता, उपविजेता, वोट शेयर और बहुत कुछ। रेवधर विधानसभा सीट राजस्थान के सिरोही जिले में आती है। 2018 में रेवधर में कुल 50% वोट पड़े थे। 2018 में भारतीय जनता पार्टी से जग सियाराम कोहली ने कांग्रेस के नीरज डांगी को 14 वोटों के मार्जिन से हराया था। अगर बात करें यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों की, तो जिले के चुनावी इतिहास में निर्दलीय प्रत्याशियों का कोई खास असर नहीं रहा है। यदि शुरुआती चुनाव की छोड़ दें तो इसके बाद कभी भी कोई निर्दलीय प्रत्याशी यहां से जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा है। लेकिन अब तक के अधिकांश चुनाव में कांग्रेस या भाजपा को ही यहां से जीत मिली है। 2008 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इन दोनों ही दलों में प्रत्याशियों को छोड़कर शेष सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, जिसमें निर्दलीयों के साथ ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी शामिल थे। जिले के सिरोही विधानसभा क्षेत्र में 1952 में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई थी। इसके बाद 1957 में भी यहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। वहीं पिछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 1957 में निर्दलीय ने बाजी मारी। रेवधर विधानसभा क्षेत्र में 1952 में निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी। इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज नहीं करा सके। तो हम आपको यहाँ पर एक चार्ट के जरिए रेवधर विधानसभा से अब तक किस पार्टी का दबदबा रहा, किसको कितना वोट मिला, कौन जीता, उसे हम आपको समझाते हैं। अगर बात करें रेवधर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर 2018 में भाजपा के जग सियाराम कोहली को 88,861 वोट मिले थे, जबकि इनका वोट प्रतिशत 50% रहा था। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी को टोटल 73,257 वोट मिले थे और इनका वोट फीसदी 41% था। दोनों के बीच जो मार्जिन थी वो 14,604 वोटों की। 2013 विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार जगसी राम और लेखा राम के और कांग्रेस उम्मीदवार लेखा राम के बीच 32,244 वोटों की मार्जिन थी। यहाँ पर भाजपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। भाजपा उम्मीदवार का यहाँ पर वोट प्रतिशत 54% था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार का 32% था। 2008 विधानसभा चुनाव में जगसी राम ने कांग्रेस उम्मीदवार को 3,238 वोट से हराया था। भाजपा उम्मीदवार जगसी राम का वोट शेयर 42% था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार नीरज दंगी का वोट शेयर 39% रहा था। 2003 विधानसभा चुनाव में मंगली लाल गरसिया भाजपा उम्मीदवार महावीर भगोरा को पूरे 504 वोट से हराया था। कांग्रेस उम्मीदवार का यहाँ पर वोट फीसदी 47% था, जबकि महावीर भगोरा का 47% था, यानी कि दोनों का वोट फीसदी बराबर का था। 1998 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मंगी लाल ने भाजपा उम्मीदवार महावीर भगोरा को 9,309 वोट से हराया था। कांग्रेस उम्मीदवार का वोट शेयर 54% रहा था, जबकि भाजपा उम्मीदवार का 41% था। 1993 विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार जय नारायण को 2,189 वोट से मात दी थी। भाजपा उम्मीदवार महावीर भगोरा का वोट शेयर 49% था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार का 44% था। 1990 विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार भूरालाल ने कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र कुमार को 14,847 वोट से हराया था। भाजपा उम्मीदवार का वोट शेयर 68% था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार का 25% रहा था। 1985 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र कुमार मीना ने भाजपा उम्मीदवार भूरालाल को 12,081 वोट से मात दी थी। कांग्रेस उम्मीदवार का वोट शेयर 69% था, जबकि भूरालाल का 25% था। 1980 विधानसभा सीट में सीपीआई के मेघराज ने कांग्रेस उम्मीदवार अंबवा को 272 वोट से मात दी थी। सीपीआई का वोट शेयर 34% रहा था, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 33% था। 1977 विधानसभा चुनाव में जेएनपी के भूरालाल ने सीपीआई के मेघराज को 4,040 वोट से हराया था। जेएनपी का यहाँ पर वोट शेयर 59% था, जबकि सीपीआई का
वोट शेयर 41% रहा था। बात करें यहाँ की आबादी और जातिगत समीकरण की, तो सिरोही जिले की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीट में सिरोही, पिछवाड़ा, आबू, रेवदर पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं रेवदर विधानसभा क्षेत्र संख्या 148 की बात करें तो यह अनुसूचित जात के लिए आरक्षित सीट है और जालोर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 3,76,961 है, जिसका 80.66% हिस्सा ग्रामीण और 19.34% हिस्सा शहरी है। वहीं कुल आबादी का 28.23% आबादी अनुसूचित जनजाति और 25.21% आबादी अनुसूचित जाति की है। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों और राजस्थान विधानसभा से जुड़े 200 सीटों का समीकरण समझने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर राजस्थान। नमस्कार।